पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड की खोज और उसके प्रकार को समझे थे। यानी हम ये समझे थे कि न्यूक्लिक एसिड को किसने खोजा, कब खोजा, तमाम सारी बातें, और साथ ही साथ उसके प्रकार को भी समझे थे। यानी न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो दो प्रकार का होता है, पहला डीएनए और दूसरा आरएनए। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड की संरचना। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो दो प्रकार का होता है, मीन्स डीएनए और आरएनए, और आज हम उसी की संरचना के बारे में समझेंगे, यानी न्यूक्लिक एसिड की संरचना कैसे होती है। ठीक है, तो जो न्यूक्लिक एसिड की संरचना है ये 3 कंपोनेंट के मिलने से बनी होती है, यानी कि 3 घटकों के मिलने से बनता है स्ट्रक्चर। किसका? तो न्यूक्लिक एसिड का, या कह सकते हैं डीएनए या आरएनए का। तो वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं उसे समझते हैं। पहला कंपोनेंट है पेंटोस शर्करा या फिर पेंटोस शुगर। दूसरा है नाइट्रोजनी क्षार या फिर नाइट्रोजिनस बेस, और तीसरा है फॉस्फोरिक अम्ल या फिर फॉस्फोरिक एसिड। ये 3 कंपोनेंट वही हैं जिनके मिलने से न्यूक्लिक एसिड की संरचना होती है। ठीक है, अब हम आगे तीनों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले पेंटोस शर्करा समझेंगे, फिर नाइट्रोजनी क्षार समझेंगे और लास्ट में फॉस्फोरिक अम्ल को समझेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है पेंटोस शर्करा। अगर नाम देखें तो नाम है पेंटोस शर्करा, यानी ये ऐसा शर्करा है जो 5 कार्बन का बना होगा। कितने कार्बन का? तो 5 कार्बन का। पेंटोस शर्करा मीन्स 5 कार्बन वाला शर्करा। तो इसके बारे में हम लोग यह समझे कि यह 5 कार्बन युक्त शर्करा होता है, और ये पेंटोस शर्करा 2 प्रकार का होता है। इस आधार पर कि यह किसकी संरचना कर रहा, मीन्स न्यूक्लिक एसिड में डीएनए की संरचना कर रहा या फिर आरएनए की। तो पेंटोस शर्करा कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक वह जो डीएनए की संरचना में भाग लेगा और एक वह जो आरएनए की संरचना में भाग लेगा। तो पहला है डीऑक्सी राइबोस शर्करा और दूसरा है राइबोस शर्करा। मीन्स हम ये समझे कि जो पेंटोस शर्करा है वो 2 प्रकार का, पहला डीऑक्सी राइबोस शर्करा और दूसरा राइबोस शर्करा। अब इन दोनों में कुछ बेसिक सा डिफरेंस है, उसे समझते हैं। तो अगर इन दोनों के स्ट्रक्चर को देखें, चूँकि ये हम पढ़ चुके हैं कि कितने कार्बन का होगा, तो 5 कार्बन का होगा। तो हम यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसमें भी क्या होगा? तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी 5-5 कार्बन वाला ये शर्करा है, शुगर है। लेकिन इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? तो बेसिक डिफरेंस ये है कि जो डीऑक्सी राइबोस शर्करा होता है उसके कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, और वही जो राइबोस शर्करा है उसके कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन पाया जाता है। यानी हम यहाँ देख रहे हैं तो ये सिंगल H है और यहाँ पे H के साथ O भी है, यानी कार्बन नंबर 2 पे अगर वो डीऑक्सी राइबोस शर्करा होगा तो ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा, सिंगल हाइड्रोजन होगा, और वहीं अगर राइबोस शर्करा होगा तो वहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी पाया जाएगा, मीन्स वहाँ पे OH होगा। तो हम लोग ये समझे कि जो डीऑक्सी राइबोस शर्करा है उसके कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, जबकि राइबोस शर्करा में कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन उपस्थित होता है। साथ ही में हम एक चीज़ और पहले भी बता चुके हैं कि एक जो होगा वो डीएनए की संरचना में भाग लेगा और दूसरा आरएनए के। तो जो डीऑक्सी राइबोस शर्करा है वो डीएनए में पाया जाएगा और जो राइबोस शर्करा है वो आरएनए में पाया जाता है। साथ ही साथ कुछ और भी समझ लेते हैं, जैसे यहाँ नाम है डीऑक्सी और राइबोस शर्करा, और यहाँ पे भी है राइबोस शर्करा, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया एक्स्ट्रा वर्ड? तो डीऑक्सी।
डी मतलब होता है रिमूवल, यानी हटना, अलग होना, और ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, यानी कि डीऑक्सीराइबोज शुगर में ऑक्सीजन क्या होगा, वहाँ से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, और इसीलिए इसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। और वहीं राइबोज शर्करा में ऑक्सीजन उपस्थित होगा, और डीऑक्सीराइबोज शर्करा है यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, तो इसलिए इसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर और इसका नाम है राइबोज शुगर। तो इस टॉपिक में यहाँ पे हम लोग टॉपिक आज पढ़े पेंटोज शर्करा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नाइट्रोजनी क्षार।